एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज पूरा हम भारतीय संविधान को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान को। ठीक है, इसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, फिर नीति निर्देशक तत्व, फिर उसके बाद संसदीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, प्रशासन, उसमें पंचायती राज, केंद्र और राज्य के में संबंध, भारत का संघात्मक रूप और भारत का एकात्मक रूप। ठीक है, उसके बाद संविधान संशोधन को देखेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखेंगे प्रस्तावना देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। पास कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। ये क्या हो गया था? पास हो गया था। हमारा प्रस्तावना क्या हो गया था? पहले ही पास हो गया था। इसको कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। इसका कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। पास कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू। विचार ये कहाँ से आया था? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, फिर भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया। इसकी भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। विचार अमेरिका के संविधान से। आया कब था? 13 दिसंबर 1946 को। पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संशोधन हमारा ये प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। इसमें क्या संशोधन किया गया था? समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। क्या क्या? धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों आप लोग याद करिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि सब प्रस्तावना में कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक ही बार अभी हुआ है। क्या? समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, 3 शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, फिर देखिए हमारे प्रस्तावना में कुल कितने न्याय दिए हैं? 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की। समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की क्या है? समानता है। ठीक है, फिर चलिए हम इतिहास देख लेते हैं, अपने इतिहास का कालक्रम कैसे कैसे हमारा संविधान निर्माण हुआ था। ठीक है, पहले क्या आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके थ्रू क्या हुआ था? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसमें कितने जज थे? 4। एक क्या थी? एल्जाम, उसकी क्या थी? मेन थी। ठीक है, उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्या है? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। हमारे एग्जाम में ऐसे दे देगा पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में आया था, तो हमको याद रहना चाहिए 1784 ईस्वी में। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या हुआ? भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए कहा गया। और क्या? इसके थ्रू ईसाई मिशनरी बहुत सारे भारत आए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ? कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिला था कि वो करने का, व्यापार करने का, वो खत्म हो गया। किसको केवल छोड़कर? चीनी और चाय को छोड़कर। ठीक है, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर हमारा क्या आया? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। फिर आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको 1919 का अधिनियम कहते हैं, इसको 1909 का अधिनियम कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार को। ठीक है, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया 1919 का अधिनियम। फिर 1935 का अधिनियम आया, जिसमें क्या हुआ? ये क्या? भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसी का पड़ा। ठीक है, फिर अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसी के थ्रू हुआ। 1937 में भारत से वर्मा अर्थात म्यांमार को अलग कर दिया गया। कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। किसके थ्रू? 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हमारा कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 में। इसमें 3 लोग थे, अलेक्जेंडर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और सर पैंथिक लॉरेंस। इसके अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैंथिक लॉरेंस थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, सर पैंथिक लॉरेंस थे। इसमें 3 लोग थे, अलेक्जेंडर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और सर पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, और संविधान सभा को अधिकतम 389 सदस्य कहने। एक व्यक्ति किसके लिए? 10 लाख लोगों पर कितने व्यक्ति चुने जाते थे? 1 व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता था? 10 लोगों को लिए 10 लाख लोगों पर रहता था। ठीक है, संविधान सभा में अधिकतम कितने सदस्य? 389 सदस्य। किसमें कहा गया? कैबिनेट मिशन में। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग।
संविधान सभा की बैठकें हम देख लेते हैं कौन सी बैठक हुई। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, फिर उसमें 2 बढ़ाएंगे 11 दिसंबर 1946, फिर उसमें 2 बढ़ाएंगे 13 दिसंबर 1946। ठीक है, इतना पहले देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, फिर 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद। ठीक है, फिर 13 दिसंबर को हुआ तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, फिर 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पास हो गया। अभी मैंने बताया था ना, उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये क्या है, कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू लाए थे। 13 दिसंबर 1946 को पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। फिर 22 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। हमारे संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है, भारत ने 26 तारीख 1930 को अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसीलिए क्या किया? 26 जनवरी को ही हमारा क्या मनाया गया? इसको लागू किया गया। ठीक है, तैयार तो हमारा कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, और 26 नवंबर को ही हमारा क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं मूल संविधान। अब देखिए मूल संविधान में हमारे क्या थे? अनुच्छेद 395 थे, भाग कितने थे? 22 थे, अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, अनुसूचियाँ 12 है। देखिए अभी बहुत सारा होता है कि बहुत सारे अनुच्छेद हो गए, लेकिन तो नहीं, अनुच्छेद उतने ही है, उसमें पार्ट करके, जैसे अगर मान लीजिए अनुच्छेद 4 है तो उसमें 4A 4B 4C करके ऐसे ही जोड़ा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद अभी भी 395 ही है, भाग 22 है, अनुसूचियाँ कितनी है? 12 है। ठीक है, अब देखिए 8, पहले अनुसूचियाँ कितनी थी मूल संविधान में? 8, अभी वर्तमान में कितनी है? 12। तो बढ़ी कितनी है? 4। तो ये चारों देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन में क्या हुआ? नवा अनुसूची जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इतना समझ में आ गया? पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, 52वां के द्वारा 10वीं, 73वां के द्वारा 11वीं और 74वां के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इतना समझ में आ गया? चलिए फिर हम देखते हैं समितियां कौन कौन सी हुई थी। अब देखिए कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसे संघ संविधान और संघ अगर कहीं संघ आ जाए तो उसके कौन हो जाएंगे? नेहरू हो जाएंगे। प्रांत, अगर कहीं प्रांत आ जाए, प्रांतीय समिति के, प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। रियासत संचालन झंडा समिति नियम के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या हो गया था? गठन हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7। इसमें देखिए 2 लोग चेंज हुए थे बीच में। डीपी खैतान जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी और बीएल मित्रा जो थे इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये भी बीच से ही चले गए थे। तो टोटल हमारे कितने सदस्य थे? 7। एक अध्यक्ष मिलाकर अंबेडकर और 6 सदस्य थे। तो देखिए 6 सदस्य को हम देख लेते हैं, एग्जाम में हमारे पूछ लेता है ये। सायदुल्ला, टीटी कृष्णामाचारी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपा अयंगर और यमन राव बीएल मित्रा की जगह पे आए थे। ये जो बीएल मित्रा ये स्वास्थ्य खराब हो गया था, इनकी जगह पे यमन राव आए थे। और केएम मुंशी और गोपा अयंगर किसकी जगह पे आए थे? ये डीपी खैतान की जगह पे आए थे। और केएम मुंशी देखिए यमन राव केएम, इससे ऐसे याद हो गया, यमन राव केएम टीटी से याद हो गया। अल्लादी कृष्णन अयंगर से इसको याद करिए, अयंगर से इसको याद करिए। ठीक है, समझ में आया? शहदुल्ला। राज्यसभा का सलाहकार कौन था? बेनिगल नरसिम्हा राव। एग्जाम में बहुत बार पूछा है संविधान सभा का मुख्य सलाहकार कौन था? बेनिगल नरसिम्हा राव। इसको हम क्या कहते हैं? बीएन राव। ठीक है, चलिए हम फिर आगे देखते हैं। संविधान के स्रोत, कौन सा संविधान हमारा कहाँ से आया है? ठीक है, आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस से। संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से। नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के अधिकार, ये सब यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के द्वारा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी, मूल कर्तव्य रूस, संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन, प्रस्तावना की भाषा
समवर्ती सूची तथा केंद्र व राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन ये सब यूएसए से लिया गया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। ठीक है, चलिए हम फिर भाग देख लेते हैं। हमारे 22 भाग हैं। पहला भाग उसमें से संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 में दिया है भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में दिया है नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश। अनुच्छेद 3 में है कि सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकता है। और 4 में दिया गया है इन सभी का जो भी नए राज्य या सीमाओं का परिवर्तन होगा वो उसमें संसद कैसे क्या करेगा। ठीक है, भाग 2 नागरिकता है। भाग 3 मौलिक अधिकार है जो हमारा 12 से लेकर 35 तक है। हमारे टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, 7 थे तो एक को हटा दिया गया है। ठीक है, इसको 300 के कै में रख दिया गया है। तो पहला देखिए समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको ऐसे याद करिए, समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता व संस्कृति का संवैधानिक उपचार दिया गया है। ठीक है, ऐसे याद करिए। अब देखिए भाग 3 में अनुच्छेद देखते हैं तो क्या पहला क्या है, हमारा समता का अधिकार देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। पहला क्या है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो एकदम याद करिए। ठीक है, उसके बाद हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है। अनुच्छेद 21 का ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए फिर हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है अल्पसंख्यक के लिए 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसमें हमारा क्या होता है, 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। तो देख लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। 24 घंटे के अंदर जो भी मान लीजिए कोई जुर्म कर दिया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आने जाने का समय छोड़कर। ठीक है, परमादेश, जब कोई कर्मचारी अच्छे से कार्य नहीं करता है तो उसके लिए परमादेश जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, जब कोई अपने अधिकार से ज़्यादा कार्य करे, मतलब कोई मान लो आपका अधिकार कम है, उसका अधिकार कम है और वह ज़्यादा कार्य कर रहा है तो क्या, अधिकार परीक्षा। उसका प्रतिषेध, ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को देता है, जब निचली न्यायालय कोई फैसला सुना देती है तब। उत्प्रेषण, जब क्या होता है, ये ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को ये भी देता है, कब, जब अपने अधिकार का उल्लंघन करके कोई निचली न्यायालय कोई फैसला सुना देती है तब। ये किसके थ्रू होता है, देखिए ये जब जो रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग करता है और हाई कोर्ट 226 के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, अब देखिए ये केवल जो हमारे भारतीय को ये सब अधिकार, मूल अधिकार मिले हैं, केवल जो भारतीयों को मिलते हैं, ये विदेशियों को नहीं मिलते। कौन? 15 के बाद 16, 15-16, फिर ठीक है, उसके बाद 19, 29, 30। देखिए ऐसे याद करिए, 15-16 एक साथ, 29-30 एक साथ, फिर 19 बीच में, 15-16, 19, 29-30। ठीक है, 15-16 फिर 29-30 फिर 19, ये केवल भारतीयों को मिलेंगे और बाकी जो जितने हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों को मिलेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण, अनुच्छेद 39 समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, कोई महिला है कोई पुरुष है अगर समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों गठन। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, देखिए बराबर 4-4 है तो समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का क्या है, कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाएं। अनुच्छेद 46 ST OBC का विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना, 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। फिर अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। फिर अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यह जब हमारा संविधान बना था तब यह नहीं था, यह बाद में जोड़ा गया। ठीक है, फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इनके कितने कर्तव्य, देखिए ये जो कर्तव्य जोड़ा गया था किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, किसके अकॉर्डिंग, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा
कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। और फिर कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 जोड़े गए थे। फिर उसके बाद हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, जिसमें क्या होता है? 11वां जोड़ा जाता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है भाग 5, जिसमें क्या ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक होता है। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया, इंपॉर्टेंट ये। अनुच्छेद 60 में शपथ, अनुच्छेद 61 में महाभियोग। ठीक है, और इनका क्या होता है? अप्रत्यक्ष मतदान होता है। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है राष्ट्रपति का मतदान कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपातकाल 3 प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करते हैं। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद कितना? 352, राजकीय आपातकाल का 356 और वित्तीय आपातकाल का 360। देखिए इसमें 4-4 का अंतर है। ठीक है, 4-4 का अंतर है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया गया है और वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी घोषित नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है कभी, और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 में ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से आया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ दे देता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? तो 72 में। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष पीएम होगा। प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और संसद अनुच्छेद 78। फिर राज्यसभा के बारे में देख लीजिए। राज्यसभा क्या होता है? एक अस्थाई सदन होता है, उच्च सदन होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है कि बड़े लोगों का सदन। किसको? राज्यसभा को। अप्रत्यक्ष मतदान होता है इसमें। इसका कैसा मतदान होता है? अप्रत्यक्ष मतदान होता है। टोटल कितनी सीट है? 245 सीट। ठीक है, फिर लोकसभा, इसको निचला सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। ये इसका कैसा होता है? प्रत्यक्ष मतदान होता है। इसमें टोटल कितनी सीट है? 545। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राज्यसभा में 245 सीट, लोकसभा में 545 सीट। ये लोकसभा क्या होता है? अस्थायी होता है। राज्यसभा क्या होता है? अस्थायी होता है। इसके हर 2 साल पर क्या 1/3 सदस्य इसके क्या कहते हैं, अपने पद से हटते रहते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 108 इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन कितनी बार अभी तक बुलाया गया है? 3 बार। पहली बार बहुत बार एग्जाम में पूछा, पहली बार कब बुलाया गया था? संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? दहेज उन्मूलन पर 1961 में। कब हुआ था? दहेज उन्मूलन पर 1961 में। ठीक है, फिर हमारा 110वां क्या है? धन विधेयक है। 112 क्या है? बजट है। 117 क्या है? वित्त विधेयक है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। 1 मिनट, लाइट बंद हो गया है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश देते हैं। 124 सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 153 में है राज्यपाल। 163 में है मुख्यमंत्री। 165 में है महाधिवक्ता। ठीक है, ये राष्ट्रपति अध्यादेश 123 में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 324 निर्वाचन या चुनाव आयोग किसमें है? अनुच्छेद 324 में है। फिर भाग 17 देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा दिया गया है 343 में। फिर संविधान की प्रमुख अनुसूचियां हम देख लेते हैं, जो हमारे 12 अनुसूचियां एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, राज्य एवं संघ क्षेत्र पहला क्या है? राज्य एवं संघ क्षेत्र। दूसरा क्या है? वेतन। तीसरे में शपथ के बारे में। चौथे में राज्यसभा की सीट। 5वें में SC एंड ST। 6वां हमारा अनुसूची क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, 7वां 6 से 7 6 से शक्ति विभाजन। 8 में राजभाषा दिया गया है। ठीक है, अब राजभाषा के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा राजभाषा दिया गया था, इसको कब जोड़ा गया था? पहले हमारा जब संविधान बना था तो कितनी राजभाषाएं थी? 14। फिर उसके बाद बढ़ के कितना हो गया? 22। एक कब जुड़ा है देख लीजिए। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें क्या जोड़ा गया? क्या ये देखिए, इसमें जोड़ा गया। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन देखते हैं 2003 में, जिसमें क्या जोड़ा गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, और इसके 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ा गया था। ठीक है, 71वां 1992 में, 52वां 2003 में। इसको याद करने का तरीका आके देखिए, 1 1 2 और 7 2 9, 52वां। तो 21 71 92, 21 71 92। ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखिए, ये शक्ति विभाजन जो बताई थी, शक्ति विभाजन में ये होता है कि कौन सा संघ के क्षेत्र संघ के अंदर आएगा, कौन राज्य के, कौन समवर्ती के। तो संघ में पहले मूल जो हमारा संविधान बना था, उसमें संघ के अंदर कितने क्षेत्र थे? 97। राज्य के अंदर 66, समवर्ती के अंदर 47। वर्तमान में कितने हैं? 100। और उसके बाद फिर राज्य के अंदर कितने हैं? 61। समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय हैं? 52।
किसके अंदर कितने विषय याद हो गया। अभी वर्तमान वाला याद करिए। वर्तमान में संघ में 100 है, राज्य में 61 है, समवर्ती में 52 है। ठीक है, उसके बाद हमारा राजभाषा आप लोग पढ़ लिए। ठीक है, ये है मणिपुरी कोंकणी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये दल बदल 10 देखिए 10 से दल, तो दल बदल किस अनुसूची के अंदर आएगा, 10वें। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या पंचायत 11वें अनुसूची में आएगा। 12वें अनुसूची में क्या आएगा, नगर पालिका। 12वें अनुसूची में नगर पालिका, 11वें में पंचायत, 10वें में दल बदल, 8वें में राजभाषा, 7वें में शक्ति विभाजन। उसके बाद पहले में राज्य एवं संघ क्षेत्र, दूसरे में वेतन। देखिए पहले राज्य आएगा, फिर राज्य में इसमें सबके बारे में दिया गया, फिर उनका वेतन दिया जाएगा। वेतन से क्या उनको शपथ दिलाया जाएगा, फिर राज्यसभा की सीट का निर्धारण किया जाएगा, फिर SC ST आएगा, फिर 6वें में पूर्वोत्तर राज्य के बारे में आएगा। ठीक है, फिर हमारा देखिए कुछ आए थे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। NCF की स्थापना 2005 में हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 को। फिर देखिए प्रमुख संविधान संशोधन हम देख लेते हैं कि कब कब हुआ था। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, किसके लिए, भूमि सुधार के लिए। ठीक है, फिर 122वां देखिए संविधान संशोधन क्या है, 101वां है। लेकिन तो देखिए जैसे बहुत सारे दिए जाते हैं ना संविधान संशोधन के लिए, विधेयक दिया तो जाता है लेकिन तो वो पारित नहीं होता। तो कहवा है 122वां संविधान है, संविधान विधेयक है। ठीक है, ये क्या है, संविधान विधेयक 122वां है। पारित किसके, 101वां संविधान संशोधन है। विधेयक कौन सा है, 122वां, और 101वां संविधान संशोधन कहवा है, 101वां संशोधन है, और विधेयक कहवा है 122वां। ठीक है, ये GST है। 103वां क्या, EWS। देखिए 1 2 3 शब्द है, तो EWS के लिए 103 संविधान संशोधन आरक्षण, इसके तरह EWS को आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन ST एंड ST आरक्षण 2030 तक। फिर 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया कि राज्य अपना OBC सूची बना सकते हैं कम। और देखिए ये 127वां क्या है, विधेयक है। ठीक है, और पारित अब किसके थ्रू पारित हुआ, 105वां संविधान संशोधन है। समझ में आया, मतलब जो पारित हो जाता है वो संविधान संशोधन होता है, कहवा है। और कौन सा, ये विधेयक के थ्रू कहवा विधेयक था, तो ये 127वां था। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन है, 2021 में आया था। राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जो हमारे BPSC एग्जाम में पूछा गया था। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, जो अम्बेडकर, किसने कहा था, अम्बेडकर ने कहा था। राज्य का प्रथम नागरिक कौन है, राज्यपाल। देश का कौन प्रथम नागरिक है, तो राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। चलिए ठीक है, फिर इतना ही हम तैयार करते हैं। थैंक यू, बाय।